Hello everyone, welcome back to my channel Roshi Shah Boutique. So guys, today I will share you beautiful Pakistani style front open frock with full circular skirt. So guys, ये है एक दिखने में गाउन लग रही है, बट ये गाउन नहीं है, ये है श्रग स्टाइल कुर्ती है जिसको हमने स्कर्ट के साथ वेयर किया है और इसके हमने नेक पर भी एक डिज़ाइन किया है। इसके श्रग को हम जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं और एंड पैंट प्लाजो के साथ भी हम इसको वेयर कर सकते हैं और इसकी जो स्कर्ट है वो हम किसी भी टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं। So guys, please keep watching till the end. So guys, इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर रेडीमेड कलियों का यूज़ किया है। इस पर मेरा आरी वर्क दिया हुआ है। सो गाइस, ये काफ़ी दिखने में ब्यूटीफुल लग रही थी। ये मैंने 16 कलियाँ ली हैं। इस पर मेरी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दी गई है रेशम थ्रेड के साथ एंड जरी थ्रेड के साथ। ये मेरे इस पर ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये मेरा नेट फैब्रिक है। इसके साथ मैंने यहाँ पर इसी को मैच करते हुए अपना टॉप लिया है। ये भी मेरा नेट ही फैब्रिक है। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी इसी से मैच करती हुई है। सो गाइज़, हमने यहाँ पर ये लेस का यूज़ किया है। ये लेस मेरी 6 मीटर है और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग के लिए फैब्रिक यूज़ किया है। ये मेरा साटिन फैब्रिक है। हमने इसको आधा मीटर यूज़ किया है। तो गाइज़, हमें अपनी बॉडीज़ की मार्किंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। तो गाइज़, हमने यहाँ पर 4 फोल्डेड फैब्रिक रख लिया है। इसकी लेंथ हम 15 इंच लेंगे, 14 इंच हमारी रेडी रहेगी। तो हमने यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ से हमें 6.5 इंच पर 6.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है एंड इसके बाद यहाँ से हमें 7 इंच पर अपने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बैक आर्म होल की हम शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद यहाँ से हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच पर हमने बस्ट का मार्किंग लगाया है एंड 7 इंच पर हमने यहाँ पर वेस्ट का मार्क लगाया है। इन मार्क को आपस में मिला लेना है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1.5 इंच का। फर्स्ट टाइम हमने अपने फिटिंग का मार्क लगाया था और सेकंड वाला हमारा कटिंग का मार्क होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर आधा इंच डीप करते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, हमने यहाँ पर अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें अपने फ्रंट और बैक पार्ट को अलग निकाल लेना है। इसके बाद हमने अपने बैक की मार्किंग की थी, बट ये मेरी मार्किंग वेस्ट ही रही। मैंने दूसरे तरीके से अपने नेक को डिज़ाइन किया था। सो गाइस, इसके बाद हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की डीप की कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, इसके बाद हमने यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक लिया है और हम इसकी भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड अपना ये लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे और रॉन्ग साइड ही हम अपना मेन वाला फैब्रिक रखेंगे और नेक के साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमारा ये नेक बना हुआ है, यहीं से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सो गाइस, इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट वाले नेक को भी रेडी कर लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम सिलाई से बचाते हुए अपने फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और हम इसमें कट्स लगा लेंगे।
दूसरे वाले पार्ट्स को भी हम कटिंग कर लेंगे और इसमें भी हम कट्स लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से नेक बन जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रोंग साइड टर्न कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेट लेंगे और इसके नीचे रखते हुए हम नेक की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें अपने फ्रंट वाले नेक को बना लेना है नेट लगाते हुए। तो मैंने यहाँ पर दोनों पर ही नेट लगा ली है। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और अपने नेक की मार्किंग करेंगे। सो गाइस, हमने अपनी नेक की विड्थ 3 इंच ली है एंड इसकी लेंथ हमने 3.5 इंच ली है। फ्रंट और बैक नेक की कटिंग हम सेम ही करेंगे, तो हमें अपने दोनों पार्ट की सेम ही मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इस पर नेट की स्ट्रिप लगाते हुए अपने नेक को बना लेंगे। तो गाइस, इसी तरीके से हमें दोनों ही नेक को बना लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से नेक बना लिया है। इसी तरीके से हमने अपने बैक वाले नेक को भी रेडी कर लिया है। इसको हम दोनों को इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस, शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद हम यहाँ पर अपने नेक को डिज़ाइन करेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर ये कुछ स्टोन लिए हैं जिससे हम अपने नेक बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पर फेविक ग्लू को अप्लाई करते हुए अपने नेक लाइन बना लेनी है। इस पर हम स्टोन लगाएंगे। सेंटर से भी हम ग्लू अप्लाई करेंगे और इस पर भी हम स्टोन लगा लेंगे। तो गाइस, हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा ही नेक बन के रेडी हो गया है। तो गाइस, अब इसके बाद हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। सो गाइस, हमारी जो कलियों की विड्थ है वो 4 इंच है और नीचे से बॉटम हमारे 7 इंचज़ है। सो गाइस, हमने यहाँ पर पहले अपनी कलियों को अलग अलग कटिंग कर लेना है। हमारी फ्रॉक रेडी लेंथ 48 इंच रहेगी। सो गाइस, हमने इसमें 14 इंच का टॉप ऐड करना है और कलियों की लेंथ हमें 34 इंच लेनी है। सो गाइस, हमने 34 इंच की कलियों को कटिंग कर लेना है। 14 इंच को इंची टेप को ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पर अपनी कलियों की 48 इंच लेंथ ली है। इसके बाद हमें जो इसकी विड्थ लेनी है वो अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की कली को रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को अब हम नीचे वाले निशान से मिला लेंगे। नीचे वाली जो हमारी एम्ब्रॉयडरी दी गई है यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
जैसे हमने अपनी एक कली को कटिंग किया है, बाकी सारी कलियाँ भी हम इसी को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर अपनी सारी ही कलियों को कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए जॉइन कर लेंगे। हमें अपने बैक वाले पार्ट की 8 कलियों का पैटर्न रेडी करना है और फ्रंट के लिए हमें 4 कलियों के 2 पैटर्न रेडी कर लेने हैं। ये जो हमने 8 कली का पैटर्न रेडी किया है, इसमें हम अपना बैक पार्ट को जॉइन करेंगे। सो गाइस हमें अपने बैक पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखते हुए इस पर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारे 4 कलियों का पैटर्न है जो हम अपने फ्रंट में लगाने वाले हैं। इसको हम सामने से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस पर अपनी लेस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। इसके बाद हम अपने टॉप के सेंटर में ये लेस लगाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट में भी हम अपने कलियों को जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हम इसके ऊपर भी यहाँ पर लेस लगा लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर ये लेस लगा ली है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से रखेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे और नीचे की तरफ हम इस पर जो हम गाउन में स्ट्रिप लगाते हैं वो स्ट्रिप लगा देंगे। तो गाइस अब हमारी यहाँ पर ये स्ट्रिप लग गई है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स के फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। बाद हमने अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करके रख लिया है। जहाँ तक हमें इसकी लेंथ लेनी होगी वो 22 इंच है, तो हमने यहाँ पर 22 इंच पर मार्क लगाया है। आर्म होल डीप का निशान हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाया है और आर्म होल का निशान हमने 7 इंच लिया है। इसके बाद हमने इसको राउंड से शेप दे देनी है। बॉटम हमने 4 इंच के लिए हैं और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। 1 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच को आर्म होल को डाउन करेंगे। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम पर भी हम अपने लेस लगाएंगे। तो गाइस हमने अपने नीचे से स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद हम इस पर 3 लेस लगाएंगे। लेस लगा लेने के बाद हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसको अपने फ्रॉक में जॉइन कर लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पर अपने दोनों ही स्लीव्स को अपने श्रग में जॉइन कर लिया है। दिस इज़ माय फाइनल लुक। इसके साथ मैंने ये जो स्कर्ट बनाई है, बहुत जल्द ही आपको मेरी इस स्कर्ट की वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।